आदाब। आज बहुत खुशी का मकाम है कि वसीम नामी फितना जो कि शियत की नकाब ओढ़े हुए शियत की को ही नुकसान पहुंचा रहा था, शियों की जायदादें लूट रहा था, वो आज इस शियत छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार कर चुका है। तो सब मज़हब अच्छे होते हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो जैनिज़्म हो, चाहे सिखिज़्म हो, सब में अच्छी अच्छी बातें हैं, जिसमें तप है, जिसमें दान है, जिसमें अहिंसा, हर तरह के पहलू होते हैं। सनातन धर्म भी यही सब बातें करता है। और मज़हब के बारे में ज़ाहिर है कि किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। जो लोग होते हैं वो मज़हब को बदनाम करते हैं, चाहे वो इस्लाम को बदनाम करने वाली आईसिस हो और दूसरी तंजीमें हों, वो तालिबान हों या अलकायदा हो, इस तरह से दूसरे मज़हब में भी इस तरह की तंजीमें और ऐसे अशख़ास होते हैं जो कि उस मज़हब को बदनाम करते हैं। अब मज़े की बात तो ये है कि वसीम ने अपने नाम के आखिर में नाम बदलने के बाद त्यागी रखा है। उसको मालूम ही नहीं कि वर्ड त्यागी के माने क्या होते हैं। त्यागी के माने ये होते हैं कि जिसने संसार के सुख सुविधा और संसाधनों से अपने को दूर रखा हो, जिसने अपने पर्सनल मकासद को हटा दिया हो, जो दुनियावी चीज़ों से दूर हो। लेकिन वसीम में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक त्यागी में नहीं होती हैं। त्यागी बहुत अच्छा है, त्यागी लफ्ज़ के माने बड़े अच्छे होते हैं। और वसीम जो है वो लुटेरा है, वसीम ने कत्ल भी किए हैं, वसीम ने जायदादें लूटी हैं, वसीम ने फ्रॉड किए हैं, वसीम अय्याश है। हर तरह की बुराई उस शख्स में मौजूद है जो कि एक त्यागी में नहीं होती हैं। बहरहाल उसने एक ढोंग रचाया है, एक निकाब उतार कर उसने दूसरी नकाब ओढ़ ली है। ये तो वक्त बताएगा कि किस वक्त तक ये नकाब उसके चेहरे पर लगी रहती है और किस वक्त वो जेल की सलाखों के पीछे होता है। आप सबको मालूम है कि उसके ऊपर बहुत से क्रिमिनल केसेस मौजूद हैं, एम्बेजलमेंट के, फ्रॉड के, हर तरह के उसके केसेस हैं। अब लेटेस्ट उसके पास बहुत सी FIR हुई हैं जब उसने हमारे रसूल खुदा की शान में गुस्ताखी की, कुरान की शान में गुस्ताखियाँ की, तो उसके ऊपर सेक्शन 295A के तहत भी मुकदमे दायर हुए हैं जिसकी सज़ा 3 साल है। सेक्शन 153A के तहत भी मुकदमे दायर हुए हैं जिसकी सज़ा 5 साल है। अब 2022 के बाद उस जेल जाता है या 2024 के बाद जेल जाता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल शियत को तो आज़ादी मिल ही गई है। अब वहाँ पर जाकर कितने दिन तक उस मज़हब के लोग उसको वहाँ से आँख नहीं करते हैं, ये तो देखा जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब चूँकि उसने दूसरा मज़हब इख्तियार कर लिया है तो शिया वक्फ बोर्ड में ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये शिया वक्फ के जो मेंबर्स हैं वो एक एक्ट के तहत, जो कि वक्फ एक्ट 1995 के तहत होते हैं, इसका भी इलेक्शन हुआ था एज ए मुतवल्ली और उसके लिए भी प्रोसीजर अपनाया गया था। अब हटाने के भी प्रोसीजर होते हैं जो कि सेक्शन 16A है वक्फ एक्ट का, जिसमें लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग और कंटिन्यूइंग एज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड। उसमें साफ साफ ए में लिखा हुआ है कि इफ़ समबडी इज़ नॉट ए मुस्लिम, तो जाहिर है कि इसने कह दिया कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो वो किसी उसको मजाज नहीं है कि वो शिया वक्फ बोर्ड में रहे। अब क्या कौन हटाएगा, कब हटेगा, कैसे हटाया जाएगा, इसका भी प्रोसीजर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो कि सेक्शन 20 में लिखा हुआ है कि द स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट कैन रिमूव चेयरपर्सन और ए मेंबर इफ ही is or becomes subject to any disqualifications specified in 16। तो 16A का मैं ऑलरेडी तज़किरा कर चुका हूँ। 16A में ये लिखा हुआ है कि वो अगर मुसलमान नहीं रहता है। हालांकि उसने बेईमान इतना है कि अभी जो उसने रिट दायर की थी, जब ये वक्फ बोर्ड कायम हुआ है तो सबसे पहले उसने रिट दायर की थी कि ये गलत हुआ है, ये हट जाए। और उसमें रिट में एक कॉलम होता है, उसमें लिखा जाता है कि अपना रिलीजन लिखना पड़ता है। तो इसलिए उस वक्त भी जबकि ये एक तरफ आगे बदमाशियाँ कर रहा था, इस्लाम की तौहीन कर रहा था और कह रहा था कि मुझे शर्म आती है या मुझे घिन आती है कोई अगर मुसलमान कहता है, तो उसमें लेकिन उसने लिखा कि मैं मुसलमान हूँ, यानी वसीम रिजवी अ मुस्लिम करके लिखा। ये इस तरह का इतना बड़ा तो फ्रॉड है। तो बहरहाल उसमें उसको हार हुई। उसके बाद जो उसका दूसरा साथी है
फैज़ी, उसने दूसरी रिट दायर की थी कि चेयरमैनशिप का ना हो सके, उसमें भी उनको हार हुई। तो बहरहाल अब ये अगर वक्फ बोर्ड के मेंबर्स एक रेजोल्यूशन लाकर इस स्टेट गवर्नमेंट को लिखते हैं, क्योंकि उसमें तरीका यही है कि स्टेट गवर्नमेंट को लिखना पड़ता है सबूतों के साथ, किताब के साथ, या जो उसने अभी अटरेंसेस हैं या ख़ास तौर से नाम भी लिख दिया उसने अपना, तो उसके साथ लिखेंगे तो हमारे हिसाब से इट्स मैटर ऑफ जस्ट फॉर्मेलिटी कि वो नोटिफिकेशन गज़ेट में डाल देंगे। जिस तारीख से आ जाए गज़ेट में नाम कि ये रिमूव किया जाता है तो वो नहीं रहेगा। हो सकता है वो इस्तीफ़ा भी दे दे, दिखाए कि मुझे कोई शौक़ नहीं है, इस्तीफ़ा दे दे। अब वहाँ पर मस्जिद मंदिर का नाम तो डासना है, और हर मंदिर और हर मस्जिद हर गिरजा जो है वो लायक तहसीन लायक इज़्ज़त होते हैं, लेकिन उसको डासना कुछ है, वो डसना समझ रहा है। और जिस दिन वो वहाँ डसेगा, एक सांप है वो डसेगा और वहाँ की पेटियाँ जो होती हैं दान पात्र के ऊपर हाथ साफ करेगा, उस दिन से उसको वहाँ से भी निकाला जाएगा। अब उसके बाद फिर वहाँ क्रिश्चियनिटी ज्वाइन करता है, ये क्या करता है हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन ये एक बहुत बड़ी फतह है। और अज़दारी के जुलूसों के बाद और सिफ्तानाबाद के इमामबाड़े के बाद और आलमनगर की जो ज़मीन आज़ाद की है उसके बाद, और उसके बाद जो दिल्ली की शाह मर्दा हैं वहाँ की आज़ादी जो मिली है उसके बाद बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि वहाँ भोपाल में, भोपाल स्टेशन के पास एक बहुत बड़ी बस्ती थी शियों की, 3000 लोग वहाँ रहते थे ईरानी निज़ाद के, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा इमामबाड़ी भी है। और उसके ऊपर किसी ने वहाँ के चीफ मिनिस्टर को समझा दिया था कि ये जो है ये जो प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो उसके ऊपर ऑर्डर हो गया था और वहाँ पर बुलडोज़र्स ने बहुत सी मकानों को गिरा तक दिया गया था। उसके बाद कल्बे जवाद साहब को वहाँ के लोगों ने बताया, और कल्बे जवाद साहब और मौलाना रज़ा हुसैन साहब जो है वहाँ पर गए और वहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह से मिले, और उन्हीं ने फिर वो ऑर्डर वापस लिया और वहाँ पर लोग फिर बसे। लोगों को मालूम नहीं है कि ये भी एक बहुत बड़ी फतह शियों की हुई कि वहाँ पर लोग आबाद हैं भोपाल में स्टेशन के पास। उसके बाद श्रीनगर में 35 साल से जुलूस बंद थे, वो जुलूसों को आज़ादी मिली, आप लोगों की ही मोहब्बत, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से सब चीज़ें मिली हैं। तो ये बताना ज़रूरी था कि उसके बाद ये सबसे बड़ी फतह हुई है कि अब ये वक्फ बोर्ड में ये कांटा हट गया है, और लोगों को बहुत उम्मीद है नए बोर्ड से कि वो इस तरह से बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, वो अच्छे लोगों को रखेंगे और अच्छे लोगों को लाएंगे। तो हमारी उम्मीद है, जैसे कि एक आम शहरी, एक आम शिया की हैसियत से हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बोर्ड जो है वो अपना काम जिसको जिस तरह से दिया गया है वो अच्छे तरीके से करेगा। खुदा हाफिज़।